Good morning, students. Today we will read an interesting chapter number 7 from your book Footprint Without Feet, titled The Necklace. So the chapter, The Necklace, is to be happy with who you are and what you have. This is the central theme of the chapter, The Necklace, that you should be happy with who you are. मतलब आप जो भी हो, ठीक है, उसमें आपको खुश रहना चाहिए और आपके पास जो भी है, ठीक है. वॉट यू हैव मीन्स आपके पास जो कुछ है आपको उसमें पेशेंस रखना चाहिए, आपको उसमें सेटिस्फाइड रखना चाहिए, आपको सैटिस्फाइड लाइफ होनी चाहिए आपकी और उसी में आपको खुश रहना चाहिए. ओके. इस चैप्टर में हम बहुत सारी थीम जो है वो देखेंगे, बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलेगी. फर्स्ट है कि हमें हमारी एम्बिशन जो है, हमारे एम्बिशन है वो कितनी हाई रखनी चाहिए. नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रीड के बारे में कि हम जो इंसान है वो कितना लालची हो चुका है. एंड नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल पोजेशन. आजकल जो हम सब है वो क्या करते हैं, सिर्फ चीज़ों से प्यार करने लगते हैं, ठीक है. तो ये सेंट्रल थीम है इस चैप्टर की. नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी. आपको क्या अपीयर होता है, ठीक है, कि आपके सामने एक पर्सन है वो कितना अपीयरेंस उसका क्या है और रियलिटी उसकी क्या है, ठीक है. कभी कभी हमारा अपीयरेंस जो है वो धोखा देता है हमें. तो इसी तरीके की बहुत सारी थीम्स है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. यहाँ पे मटिल्डा है, ठीक है, जो आपकी मेन कैरेक्टर है. उसके लिए नेकलेस जो है वो साइन है या सिंबल है वेल्थ का, ब्यूटी का. एंड अल्टीमेट इस अपीयरेंस की वजह से, इस चाह की वजह से, इस मटेरियलिक पोजीशन की वजह से शी हैव टू सफर्ड विद अल्टीमेट शेम. ओके. उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है. अब वो कैसे उठानी पड़ेगी, दैट आई विल नॉट रिवील द चैप्टर नाउ. हम उसको रीड करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि क्या रीज़न है कि मटिल्डा को बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट होना पड़ता है नेकलेस की वजह से. राइट. तो ये नेकलेस जो है वो आज की आप कह सकते हो जो टुडेज वर्ल्ड है वो मटेरियलिस्टिक पोजेशन है इसमें, ठीक है. ये सटायरिकल वे में लिखा हुआ है. सटायर मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा हुआ है कि आजकल के जो लोग हैं वो पोजेशन, वो जो वर्ल्डली पोजेशन होते हैं, दुनिया में जो चीज़ें होती हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, ठीक है. और जो हम क्या करते हैं कि हम जो कॉपी करने लगते हैं, जो अमीर है, जो हमसे बहुत आप कह सकते हो जो हाई क्लास के जो लोग होते हैं उनको कॉपी करने लगते हैं, ठीक है, और हम अपनी जो रियलिटी वो भूल जाते हैं. सो जो ऑथर है आपको यही समझाना चाहता है कि वन शुड लिव विद वंस मीन्स, ठीक है. हमारे पास जो हमारे जीने के लिए हमारे पास जितना पैसा है या हमारा जितना ओहदा है हमें उसी के हिसाब से रहना चाहिए. अदरवाइज ही और शी इन्वाइट्स अननेसेसरी प्रॉब्लम्स इन हर लाइफ, ठीक है. अगर हम ऐसा नहीं करते, हम किसी को कॉपी करके अपना जो लाइफ है वो आप कह सकते हो कि लाइफ जीना चाहते हैं या जिस तरीके से अमीर लोग रहना चाहते हैं और हमारी में इतने हम कह लो कि हम इतने पैसे वाले नहीं हैं, और अगर हम हाई क्लास सोसाइटी को कॉपी करते हैं तो हमें कितनी एंजाइटी, कितनी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, वो हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा. नेक्स्ट इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि हमें झूठा घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है. फॉल्स प्राइड इज़ द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग. कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने आप को शो ऑफ करते हैं. हम अपने को आप कह सकते हो कि अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए हम झूठा ही है ना अपना फॉल्स प्राइड शो करते हैं. इसकी वजह से भी हमें बहुत तकलीफ़ जो है वो आप कह सकते हो कि बहुत एम्बैरसमेंट हमको झेलना पड़ता है. सो नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस वंडरफुल चैप्टर द नेकलेस. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इससे बहुत कुछ आपको सीखने का मिलेगा और यू विल अप्लाई इट इन योर डे टू डे लाइफ. सो कुछ ओपनिंग लाइन्स है यहाँ पे. आई वुड लाइक टू रीड दीज लाइन्स फॉर यू. मटिल्डा इज़ invited to a grand party. Matilda is the main protagonist of this chapter. She is the main character of this chapter, जिसके अराउंड जो है आपकी ये स्टोरी वो रिवॉल्व करती है और उसको एक ग्रैंड पार्टी में इनविटेशन मिलता है. वो वहाँ जाती है. शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी. अब उसके पास एक प्यारी सी ड्रेस तो है लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं है. शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड. और इसलिए वो क्या करती है, वो किसी से बोरो करती है, ठीक है, क्योंकि उस ग्रैंड पार्टी में उसे अपने आप को शो ऑफ करना होता है. तो वो अपनी फ्रेंड से ज्वेलरी बोरो करती है एंड लॉस इट. और सबसे ख़राब बात या शेमफुल चीज़ क्या होती है कि वो जो नेकलेस वो बोरो करती है वो उसको खो देती है. what happens then, और हम ये पता लगाएंगे, we will find out that what happens, कि फिर क्या होता है.
नाउ हम ये कुछ क्वेश्चन है वो भी फाइंड आउट करने वाले हैं इसमें. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लॉयसल, वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी. ठीक है, कि मैम लॉयसल कौन है और वो हमेशा अनहैप्पी, किस तरीके की पर्सन है वो, और वो हमेशा नाखुश क्यों रहती है, वो हमेशा दुखी क्यों रहती है. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ हर हस्बैंड, और उनके जो हस्बैंड थे वो कैसे हैं. सो यहाँ पे हम एक और पर्सन है उनके हस्बैंड, उनके बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जो उसके हस्बैंड थे वो कैसे हैं. राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. She was one of those pretty young ladies born as if though through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education. She was simple but she was unhappy. So the chapter start with she word, और she यहाँ पे मैडम लॉयसल के लिए यूज़ किया गया है. तो she was one of those pretty young lady. Yes, she was very pretty woman. वो बहुत प्यारी सी दिखने वाली woman थी. Born as if through an error of destiny. उसका जो जन्म है, ठीक है, वो जो आपका राइटर वो कह रहा है कि वो ऐसा लगता है जैसे कि वो गलती से किसी ऐसी फैमिली में उसका जन्म हो चुका है जो कि शायद गलती है डेस्टिनी की, किस्मत की. क्यों? क्योंकि उसका जो जन्म है वो क्लर्क्स की फैमिली में हुआ है. शी हैड नो डाउरी, और क्योंकि वो क्लर्क्स जो है उस फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसके पास उसकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा दहेज, डाउरी नहीं है, गिफ्ट्स नहीं है उनके पेरेंट्स के पास, ना ही बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए. ठीक है, ना ही उसको बहुत ज़्यादा कोई बिना डावरी या बिना वर्ल्डली पोजेशन का उसको बहुत ज़्यादा प्यार करे, और इसीलिए शायद ऐसा उसको कोई आदमी या उसको शादी करने के लिए कोई भी रिच या डिस्टिंग्विश्ड जो उसको अलग करे. राइट. कि बहुत ज़्यादा अमीर इंसान से उसकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि उसका जो जन्म है वो एक क्लर्क्स की फैमिली में हुआ है, जहाँ पे उसके पास उसकी शादी में देने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा डावरी नहीं है. इसलिए शायद शी अलाउज herself to marry a petty clerk. इसीलिए शायद उसने अलाउ किया कि वो अलाउ किया उसने अपने आप को, मतलब शायद यही रीज़न था कि उसकी शादी एक पैटी मतलब द लेसर रैंक क्लर्क. ठीक है, एक जो आप कह सकते हो जो जिसकी कम रैंकिंग है, ठीक है, लेसर रैंक क्लर्क से हुई, जो कि उसका काम है ऑफिस में. ठीक है, वो क्लर्क है किसी ऑफिस में और इस ऑफिस का नाम है बोर्ड ऑफ एजुकेशन. तो इस ऑफिस में वो एज ए क्लर्क अकाउंटेंट का वर्क करता है. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. ठीक है, वो सिंपल थी बट वो बहुत ज़्यादा इस बात से खुश नहीं थी. तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में आपको पता चल गया है कि इस कैरेक्टर के बारे में क्या बताया है कि वो बहुत प्यारी सी लड़की थी, सुंदर दिखने वाली लड़की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जन्म एक सिंपल या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में होता है, जहाँ पे उसको देने के लिए बहुत ज़्यादा डावरी नहीं है, और शायद इसी रीज़न से उसकी किसी अमीर इंसान से शादी नहीं हो सकती, और इसीलिए उसकी जो शादी है, उसकी जो मैरिज है, एक क्लर्क से होती है जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में वर्क करता है. शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. Now, incessantly मतलब होता है कंटिन्यूसली. तो शी सफर्ड, वो जो कंटिन्यूसली एक फीलिंग होती है अनहैप्पीनेस, सॉरोफुल फीलिंग्स में वो हमेशा रहती थी. ठीक है, एंड फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. और कंटिन्यूसली उसकी जो थॉट है वो क्या होता था कि उसका जो जन्म हुआ है वो किस लिए हुआ है कि वो की बहुत ही लग्जीरियस लाइफ वो जी सके, बहुत ही डेलिकेट लाइफ वो जिए, सोफिस्टिकेटेड लाइफ वो उसका लाइफ स्पान हो, ऐसा उसका थॉट था. तो वो हमेशा ये चाहती थी कि वो बहुत जिस तरीके से रिच पीपल होते हैं, हाई क्लास सोसाइटी के जो लोग होते हैं, जिस तरीके से वो अपना जीवन जो है वो जीते, उसी तरीके से वो जिए. तो वो ये कंटिन्यूसली ये जो थॉट है उसके मन में आता था. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शेबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंग्रीड हर. शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. ठीक है, वो उसका जो अपार्टमेंट था उसको भी देख के आपको, अपार्टमेंट मतलब जो उसका हाउस था, फ्लैट था, उसको देख के आप बता सकते हो कि वो एक गरीब औरत थी. द शेबी वॉल्स मतलब जो गंदी वॉल थी, शेबी मतलब जो बहुत ज़्यादा शाइन नहीं है उसमें. ठीक है, वो डर्टी वॉल्स थी. एंड वॉर्न चेयर्स, वो चेयर्स भी थी वो फटी हुई थी, टूटी हुई थी.
इस ये देखकर ही ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को देख के कोई भी पता लगा सकता है कि वो एक लोअर मिडिल क्लास वुमेन थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंग्रीड हर। जब ये सब चीज़ें वो देखती थी तो ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में देती थी, उसको गुस्सा दिला देती थी और उसको टॉर्चर फील होता था या टॉर्चर करती थी कि वो इतनी गरीब क्यों है। ओके, when she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the taurine with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." ओके, नाउ जब वो अपने हस्बैंड के अपोजिट मतलब अपने हस्बैंड के सामने डिनर के लिए बैठती थी, ठीक है, और जब उसका जो हस्बैंड है वो तौरीन मतलब अ डीप बाउल ऑफ सर्विंग सूप, जिसमें एक बाउल जो बहुत ज़्यादा डीप है उसमें पॉट पाई आप कह सकते हो, पाइस कह सकते हो, खाना कह सकते हो, ठीक है। तो जब वो उस पॉट पाई उस खाने को देखता था तो उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होता था और वो क्या कहता था कि इससे प्यारी चीज़ कुछ भी नहीं है। तो उसका जो हस्बैंड है आप पहली लाइन से ही देख सकते हो कि बहुत सेटिस्फाइंग, उसके पास जो है उससे बहुत सैटिएटेड है वो, ठीक है, वो खुश है उसमें। लेकिन उसकी जो वाइफ है, उस वाइस वर्सा है, उससे बिल्कुल अपोजिट है। नाउ शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। जब उसका हस्बैंड वो जो खाना जो खा रहे हैं उसको देखकर बहुत खुश होता था, तब वो जो गर्ल है मटिल्डा है वो शी वुड टू थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर, वो ऐसे डिनर जो बहुत आलीशान डिनर होते हैं उनके बारे में वो सोचा करती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जो कि सिल्वर आप कह सकते हो कि डिश में सर्व हुआ हो। शी थॉट ऑफ द exquisite food served in marvelous dishes, और वो ऐसे ब्यूटीफुल आप कह सकते हो कि ब्यूटीफुल फूड के बारे में, बहुत ही डिलीशियस फूड के बारे में सोचती थी जो बहुत ही अच्छी मार्वलस मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल डिशेस में सर्व हो, ठीक है। तो वो ऐसा चाहती थी, वो ऐसा सोचती थी, और जो उसके सामने खाना था वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, ना उसके पास अच्छी फ्रॉक्स थी, फ्रॉक्स मतलब गाउन्स पहनने के लिए उसके पास बहुत फैशनेबल या प्यारे कपड़े नहीं थे, ना ही उसके पास कोई ज्वेलरी थी, नथिंग। एंड शी लव ओनली दोज थिंग, और वो हमेशा, उसको प्यार किससे था, वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक थी आप देख सकते हो, और उसको प्यार उन्हीं चीज़ों से था जो उसके पास नहीं था। शी हैड अ रिच फ्रेंड एंड शी हैड अ वेरी रिच फ्रेंड, उसकी एक बहुत अमीर दोस्त थी, अ स्कूल मेट ऑफ द कॉन्वेंट, और जो उसकी स्कूल मेट भी थी और जो कॉन्वेंट उसकी स्कूल में उसके साथ थी, ठीक है। Who she did not like to visit, जिसके घर पे जाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। She suffered so much when she returned, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि जब वो उसके घर से उससे मिलकर आती थी तब उसको बहुत ज़्यादा दुख होता था। क्यों होगा? ऑब्वियसली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच है और वो उसे कंपेयर कर रही है अपने आप को, तो जब भी वो अपने उसके घर से आती थी तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज एंड डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, पूरे के पूरे दिन वो रोती रहती थी और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करती थी और बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बेयरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप, और एक दिन क्या हुआ, उसका जो हस्बैंड है वो जब वो ऑफिस से घर आया, ही वॉज वेरी इलेटेड मतलब ग्रेटली बहुत ज़्यादा खुश था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसके हाथ में एक एनवलप था। हियर ही सेड हियर इज़ समथिंग फॉर यू, और वो क्या कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ लेकर आया हूँ। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्रिबल्ड दीज वर्ड, और उसने फटाफट मटिल्डा ने क्या किया, वो जो कार्ड था, ठीक है, जिसमें उसको प्रिंटेड कार्ड था जिसको उस एनवलप से बाहर निकाला और उसने उसको रीड किया और कुछ ये वर्ड्स जो है वो लिखे हुए थे। ओके, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पॉइंट आस्क द ऑनर ऑफ एम एंड मिस्टर एंड मैम रॉयसल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो ये एक इनविटेशन कार्ड है जो मिस्टर एंड मिसेस रॉयसल के लिए लिखा गया है, ठीक है। सो उनके ऑफिस से एक इनविटेशन कार्ड था, ये ऑफिशियल मीटिंग थी और ये एक इनविटेशन कार्ड था जो 18 जनवरी को इनको मिनिस्टर जो है, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफिस में वर्क करते हैं, तो वहाँ के किसी मंत्री के घर पे उनको खाने के लिए इनवाइट किया गया था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, What do you suppose I want
विद दैट, और उसे लगा कि शायद मेरी वाइफ बहुत खुश होगी क्योंकि वो हमेशा दुखी रहती है, ठीक है। उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ, ठीक है। और क्या किया उसने, उस इनविटेशन कार्ड को शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली, मतलब गुस्से से, हर्टफुली, ठीक है। तो उसने बहुत ही गुस्से से हर्ट करते हुए उसके हस्बैंड को जो कार्ड था उसको फेंक दिया, और वो धीरे से बुदबुदाई। उसने क्या कहा कि मैं इस कार्ड का क्या करूं, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट सपोज आई वांट विद दैट, मैं उससे क्या करूं, ठीक है। बट माय डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, और उसका जो हस्बैंड है पूरी कोशिश कर रहा है उसको खुश रखने की, और वो क्या कह रहा है कि माय डियर मुझे लगा कि शायद ये कार्ड देखकर तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती, एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, एंड ये बहुत अच्छा ओकेजन है जब तुम बाहर जा सकती हो, है ना, और तुम इन्जॉय कर सकती हो, और ये बहुत अच्छा ओकेजन है। मुझे लगा तुम्हें ये इन्विटेशन कार्ड देके, ये इन्विटेशन देके बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एवरीबडी विशेस वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉय। उसने क्या बोला कि बहुत चाहते थे सब, बहुत लोग जो ऑफिस में थे, ठीक है, वो चाहते थे कि ये इनविटेशन कार्ड उनको मिले, और ये बहुत सेलेक्टेड लोगों को मिला है। ओके, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, तुम वहाँ पे सारे जो ऑफिशियल मेरे जो ऑफिसर्स है और जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी देखोगी, तो मुझे लगा तुम ये बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड पेशेंटली, वो उसकी तरफ देखी, इरिटेटेड मतलब थोड़ा गुस्सा चिड़चिड़ होकर उसने उसकी तरफ देखा, और उसने डिक्लेयर किया, उसने कुछ कहा बहुत ही इम्पेशेंट तरीके से। What do you suppose I have to wear to such a thing as that? और उसने क्या कहा कि थोड़ा सा चिढ़ कर उसकी तरफ देखे, उसने क्या कहा कि तुम्हें क्या लगता है इतनी अच्छी जगह वहाँ पे मैं क्या पहनूंगी, ठीक है। He had not thought of that, और उस लड़के ने, जो उसका जो हस्बैंड था, उसका जो मिस्टर लॉयसल थे, उन्होंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। He stammered, वो हकलाकर थोड़ा रुक कर बोले, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू दी थिएटर। उसने बोला वही ड्रेस पहन लेना जब हम अक्सर थिएटर में जब जाते हैं, जब तुम पहनती हो, वो ड्रेस बहुत प्यारी है, तुम वो पहन सकती हो। इट सीम वेरी प्रिटी टू मी, और वो ड्रेस मुझे बहुत प्यारी है तुम्हारी, और तुम बहुत प्यारी भी लगती हो उसमें। ही वॉज साइलेंट स्टूपीफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ, वो बिल्कुल शांति से वो चुप हो गया। स्टूफीफाइड मतलब शॉक, थोड़ा शॉकिंग था उसके लिए, और वो अपनी वाइफ को देखने लगा, ठीक है। और उसकी जो वाइफ है वो रो रही थी, विपिंग मतलब रोना। ही स्टैमर्ड, वो वापस हकलाया, बोला व्हाट इज़ द मैटर। जब वो रो रही थी वो बिल्कुल शॉक हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, और उसने बोला कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, ठीक है। व्हाट इज़ द मैटर। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice. बहुत ही by a violent effort मतलब बहुत ही एफर्ट करने के बाद में, है ना, उसने कोशिश करी। शी हैड कंट्रोल हर इमोशंस। वीसेक्शन मतलब स्टेट ऑफ बीइंग एनॉयड, जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो बहुत नाराज़ है, ठीक है, अपनी बहुत इमोशंस को कंट्रोल करके, अपनी जो आप कह सकते हो गुस्से को कंट्रोल करके उसने रिस्पॉन्स दिया बहुत ही काम वॉइस में। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने वो गुस्सा जो कंट्रोल किया और कामली अपने हस्बैंड से क्या बोला, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक, ठीक है। वाइपिंग मतलब साफ़ करते हुए, जो अपनी उन चीक्स पे जो उसके गाल थे वहाँ पे वो गीले हो चुके थे। क्यों? क्योंकि वो रो रही थी। उसने उसको पहुँचा और उसने बोला नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू द फेयर। उसने क्या कहा कि क्योंकि मेरे पास प्यारी सी ड्रेस नहीं है, क्योंकि मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग whose wife is better fitted out than I। और उसने क्या कहा कि ये जो कार्ड है वो तुम्हें अपने किसी साथी, अपने किसी कलीग को दे दो जो मुझसे ज़्यादा बेहतर हो, जिसके पास अच्छे कपड़े हो, और वो जा सके उस पार्टी में। He was grieved, ओके, और ये बात सुन के उसको बहुत दुख हुआ। बट आंसर लेट अस सी, उसे बहुत दुख हुआ इस बात के लिए, और उसने क्या कहा, लेट्स सी, कि हम क्या कर सकते हैं। और उसने मटिल्डा को कहा हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कोस्ट, और उसने उससे पूछा ही इज़ अ वेरी नाइस हस्बैंड, ठीक है,
और उसने उससे पूछा कि एक सूटेबल, एक अच्छी सी जो इस इवेंट को सूट करे वैसी ड्रेस कॉस्ट्यूम को कितने, आप कह सकते हो कितने में आ सकती। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। उसने कहा जो ऐसी ड्रेस जिसको तुम अदर ओकेजन में भी पहन सकती हो, बहुत सिंपल भी हो, वो ड्रेस कितने में आ सकती है। She reflected for some second, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Right? वो क्या कह रही? She reflected for some second. उसने थोड़ी सी देर रुका, थोड़ा वेट किया, कुछ सोचा। उसने एक ऐसी अमाउंट सोची, ठीक है, एक ऐसी अमाउंट जो रिफ्यूज़ल, मतलब जिसको उसका जो इकोनॉमिकल, मतलब जो कि आप कह सकते हो क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो उसने एक ऐसी जो इस इकोनॉमिकल क्लर्क के बजट में फिट हो सके, ऐसी अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट उसने सोचा जिसको इमीडिएटली मना ना कर सके उसका हस्बैंड। उसने वो कैलकुलेट किया और उसने क्या कहा, फाइनली शी सेड, और फाइनली वो अमाउंट उसने कही इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, थोड़ा सा घबराते हुए। उसके लगा शायद ये जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट ना हो जाए। आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम टू मी दैट 400 फ्रेंड्स ऑट टू कवर इट। और उसने क्या कहा कि एग्जैक्टली तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, पर मुझे क्या लगता है कि 400 फ्रेंड्स जो है, वो फ्रेंड्स जो है, आपको पता है ये जो करेंसी है वो फ्रेंड्स करेंसी है, ठीक है। और उसने क्या कहा कि 400 फ्रेंसेस जो है वो मेरे को लगता है कि बिल्कुल सही रहेगा मेरी ड्रेस के लिए। नाउ 400 फ्रेंसेस वुड बी द सुटेबल मनी अकॉर्डिंग टू मैडम लॉयसल। नाउ ही टर्न अ लिटिल पेल, और जैसे उसने वो जो अमाउंट है वो सुना, वो थोड़ा सा लिटिल पेल आउट हो गया, थोड़ा सा वो घबरा गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। वो थोड़ा सा हेजिटेट इसलिए हो गया क्योंकि जब उसका जो हस्बैंड है उसने सुना कि 400 फ्रांसेस उसको चाहिए, तो थोड़ा सा एकदम घबरा गया, ठीक है, क्योंकि इतना अमाउंट उसने अपनी जो गन है, ठीक है, उसके लिए उसने ख़रीदा था, जो कि वो हंटिंग, वो जो गन है उसने सेव कर रखे थे इतने पैसे, क्योंकि वो हंटिंग पार्टीज़ में जो नेक्स्ट समर होने वाली थी उसके लिए उसको गन खरीदनी थी और उसने उसके लिए सेव कर रखा था अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सो जो nevertheless he answered very well, I will give you 400 francs but try to have a pretty dress। फिर भी वो जो उसका हस्बैंड है वो बहुत सेक्रीफाइजिंग है, ठीक है, जो उसने बहुत टाइम से सोच रखा था कि वो अपने दोस्तों के साथ है ना लार्क्स को शूट करने के लिए जाएगा, ठीक है, लार्क्स मतलब बर्ड्स, ठीक है, कि जो नेक्स्ट संडे आने वाला है उसके लिए उसको एक गन चाहिए थी, ठीक है, और जिसके लिए वो अपनी फ्रेंड के साथ शूटिंग पे जाए, वहाँ पे बर्ड शूट करे, उसके लिए वो काफ़ी दिनों से पैसे सेव कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइजिंग है, वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और उसने क्या कहा कि ठीक है, वो ही वॉज एबल टू सेक्रीफाइस द मनी ही हैड सेव्ड फॉर हिमसेल्फ, राइट। और उसने क्या कहा कि येस यू कैन हैव द ड्रेस, और उसने जो पैसे थे वो सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गया। सो टुडे वी विल रीड अप टू हियर ओनली, and the rest of the part of this chapter we will read in the next video. Thank you. Have a nice day.